हेलो एवरीवन, आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पेज नंबर जो हमारा अध्याय 7 है उसमें पेज नंबर 163 का करेंगे। आज का टॉपिक है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है उसके बारे में आज हम सीखते हैं। समान भिन्नात्मक लंबाई ज्ञात करने के लिए भिन्न यानी पट्टियों का प्रयोग करेंगे। जैसे एक पट्टी ली है, जैसे आपको दिख रही है कागज की पट्टी है, ये इतनी लंबी है, दिख रहा होगा, ये हमारा एक है। अगर हम इसके दो हिस्से कर देते हैं, देखो यहाँ पर हमने इसका आधे बिल्कुल बीच में नाप के लाइन खींच दी, ये हमने दो हिस्से कर दिए। तो आपको पहले सीखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ तक है और 1/2 यहाँ तक, यानी दो में से एक एक हिस्सा। अगर हम इसी के ही 4 हिस्से कर दें, यानी एक बारी मोड़ा फिर दोबारा मोड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। ये हिस्सा 1/4, ये भी हमारा 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 2/4, क्योंकि 2 हमने 1/4 लेकर 2/4 बनाई है, ठीक है। अगर हम 4 के और ज़्यादा हिस्से कर दें तो हमारा हर हिस्सा कितना हो जाएगा, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8। हमने इस लंबाई तक जाने तक के लिए कितने 1/8 लिए हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना में हमने 1/8 के 4 हिस्से लिए हैं, यानी 4/8। अब आप देखोगे, अगर हम एक फुट्टा खींचते हैं, तीनों बराबर समान इकाई पे, इधर देखो इन सबकी लंबाई बराबर है, लेकिन ये देखो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, नीचे की 3 पट्टियों की बात कर रही हूँ। इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो कि देखो लंबाई इसमें भी सेम है, इसमें भी लंबाई सेम है और इसमें भी लंबाई सेम है, लेकिन तीनों के नीचे भिन्न अलग लिखे हुए। इसके नीचे भिन्न 1/2 है, इसके नीचे 2/4 है, इसके नीचे 4/8 है। तो इससे हमें ये पता चलता है, बेशक हमने अलग अलग भिन्न लिख दिए, लेकिन भिन्न दर्शा सेम ही लंबाई रहा है, इसलिए ये सभी तुल्य भिन्न है। जो भिन्न सेम अमाउंट एक जैसी लंबाई दिखाए वो हमारी तुल्य भिन्न कहलाती है। कैसे निकालते हैं वो हम आगे तरीका सीखेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये समतुल्य भिन्न है। यहाँ पर भी लिखा हुआ ना, क्या 1/2 और 2/4 की लंबाई बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। क्या 2/4 और 4/8 की लंबाई बराबर है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई इसकी लंबाई 1/2 की, 2/4 की और 4/8 की, तीनों की बराबर लंबाई है। इनको ये समतुल्य भिन्न है जो कि समान लंबाई को दर्शाती हैं, लेकिन यह विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों के पदों में व्यक्त है। मतलब कि कहने का मतलब है लंबाई तो तीनों में बराबर है, लेकिन कहीं पर हमने 1/2 लिखा है, कहीं पर हमने 2/4 लिखा है और कहीं पर हमने 4/8 लिखा है। अब कागज की पट्टियों का उपयोग कर जांचें क्या 1/3 और 2/6 भी सामान समतुल्य भिन्न है अथवा नहीं। ये हमने नीचे किया, वही एक कागज की पट्टी ले ली, हमने क्या किया, पहले उसके आधा हिस्सा किया, ठीक है। उसके बाद हमने अगली इकाई में हमने 3 हिस्से कर दिए, यानी जैसे माना ये नापा है, ये 1 है, मान लो 100 है, ये 90 है इसकी लंबाई, तो हमने 30 30 30 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी पट्टी के 4 हिस्से कर दिए, 1/4, यहाँ तक 1/4 भाग हुआ, यहाँ तक 2/4 भाग हो गया, यहाँ तक 3/4 और यहाँ तक 4/4। फिर हमने इसी पट्टी के 5 हिस्से कर दिए, 1/5 यहाँ, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। फिर हमने इसके 6 हिस्से कर दिए, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अब हम जर्नल देखते हैं। ये देखो हमारी कौन कौन सी समान तुल्य भिन्न होगी जो बराबर इकाई को दर्शाएगी। जैसे अगर हम फुट्टा लेते हैं तो हमारी समान तुल्य भिन्न कौन सी है, समतुल्य भिन्न 1/2, 2/4 और 3/6, क्योंकि ये यहाँ तक लंबाई दिखा रही है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। और हमारी समतुल्य क्या भिन्न हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये देखो बराबर एक ही लंबाई को दिखा रही है, 1/3, ये 2/6।
और क्या भिन्न समतुल्य भिन्न हो सकती है? हमारी ये वाली भी हो सकती है। अगर हम इधर से देखें, ये 2/3 और ये 4/6, हम इसको ऐसे देखेंगे समतुल्य भिन्न। ठीक है, क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है, यानी 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? तो हम कहेंगे हाँ। क्या 2/3 और 4/6, 2/3 यहाँ पर है और 4/6 यहाँ पर है। अभी हमने देखा ये एक ही लंबाई में आ रही है, तो ये भी तुल्य भिन्न है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये समान लंबाई दर्शा रहे हैं। ठीक है, 1/6 की लंबाई के कितने टुकड़ों से आधी लंबाई प्राप्त होगी? यहाँ पे आधी लंबाई हम देखें हमारी जा रही है यहाँ पर ये देखो पूरी लंबाई उसकी ये लंबाई, तो 1/6 के कितने टुकड़े लेंगे कि हमें आधी लंबाई मिल जाए? तो कितने लेंगे? 1 2 3, कितने टुकड़े लेंगे हम? 3। ठीक है, 1/6 के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी? 1/3 यहाँ पर है, यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो हमें कितने टुकड़े चाहिए? ये जो है ये लंबाई जो है 1/3 है। कितने टुकड़े चाहिए 1/6 के? 1 और 2, हमें 2 टुकड़े चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गई चीज क्लियर? अब हम आगे जाते हैं। इसी विचार को विस्तार करते हुए भिन्नात्मक 1/10 वाली भिन्न की पट्टी की दीवार बनाई। वही पहले 1 लिया, फिर उसका आधा हिस्सा किया 1/2, ये 2/2 हो गया। फिर 3 हिस्से किए 1/, हम लंबाई यहाँ से नापना स्टार्ट करके 1/3, 2/3, 3/3। ये कितने हैं? 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4। ऐसे इसके 5 हिस्से किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, 9 किए, 10 किए, कर दिए। ठीक है, अब हम इसका पर्सन करते हैं। आइए पता लगाइए, 3/6 कहाँ पर है? हमारा यहाँ पर है। 4/8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और हमारा 5/10 यहाँ पर है। 5/10 यहाँ पर। पूछ रहे क्या ये तुल्य भिन्न है? वैसे तो हम देख के बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ ये आधे के बराबर चलते आ रहे हैं, ये तुल्य भिन्न है। और भी रखना हो तो हम फुट्टा रख के बात को और क्लियर कर सकते हैं। देखो ये तीनों के तीनों एक लंबाई पर आ रहे हैं, तो ये क्या तुल्य भिन्न है? हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, 3/6, 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न है। क्यों है? क्योंकि यहां पे क्या वर्ड था? हाँ वही, क्योंकि ये समान लंबाई को दर्शा रहे हैं। ठीक है, 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखो। अब हर जगह तो हमें कागज मिलेगा नहीं, इसका तुल्य भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। क्या होता है, सबसे पहले वाली जो हम इकाई है वो लेते हैं 1/2। इसके तुल्य भिन्न हम कैसे निकालेंगे? हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुना कर देंगे, यानी 1/2 को हमने 2 से ऊपर ही और 2 को नीचे से ही गुना कर दिया। गणित में मैंने बताया था ना, हर चीज बराबर होनी चाहिए। अगर हमने ऊपर से 2 से गुना किया तो नीचे को भी 2 से गुना करेंगे, तो हमारे किसके बराबर आ जाएगा? 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। 1/2 और 2/4 ये हमारी तुल्य भिन्न है। और तुल्य भिन्न क्या होगी? इसको हम क्या करेंगे? इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? अगर हम इसको फिर दोबारा 2 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बहुत सारी हो सकती है। या हम 1/2 को ही ऊपर नीचे 3 से गुना कर दें, 2 को भी, और तो हमारे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 1/2 को अगर हम ऊपर नीचे एक ही नंबर 4 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 4, 4 दूनी 8। तब कहने का मतलब है 1/2, फिर हमारी ये 2/4, हमारी 4/8, 8/16, 3/6, 4/8, ये सारी समतुल्य भिन्न है। क्या है? ये सारी समतुल्य भिन्न है।
बेशक अलग अलग इनकी संख्याएं दिखा रखी हैं, लेकिन ये एक ही नंबर 1/2 से होकर गुजरी है, यानी उनको सेम एक जैसे नंबर से गुना किया है। जैसे हमें 1/3 की समतुल्य भिन्न क्या करनी है, ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देंगे। क्या आया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये 1/3 की समतुल्य भिन्न है। इसको हम मान लो फिर 3 से गुना कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये भी समतुल्य भिन्न हो जाएगी 1/3 की, 2/6 की, या हम 1/3 को हम ऊपर नीचे 3 से गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये सभी की सभी समतुल्य भिन्न है। ठीक है, ये हमारा निकालने का तरीका होता है। अब जैसे 2/6 की समतुल्य भिन्न निकालनी है, इसकी निकालनी है, क्या करेंगे, 2/6 है, हमें कितनी निकालनी है, 2 तुल्य भिन्न निकालनी है। ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितनी होगी, 4/12। और क्या कर सकते, 2/6 को ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर दें, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये सारी समतुल्य भिन्न है। तो 2 तुल्य भिन्न और क्या हो जाएगी हमारी, 4/12 और 6/18। और हमें कंफर्म होना तो क्या कर सकते हैं, 2 6 को कितने पर काट रहा है, 3 पर, 2 तिया 6, 4 12 को कितने पर काट रहा है, 3 पर, 4 तिया 12, 6 18 को कितने पर काट रहा है, 3 पर, 6 तिया 18। इसलिए सारी 2 तुल्य भिन्न है। इसकी भी समतुल्य भिन्न लिखो। पहले अब मूंझवानी करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना किया तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 3 से गुना किया, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 4 से गुना किया, 4 चौक 16, 6 चौके 24, 5 से गुना किया, 5 चौके 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी समतुल्य भिन्न है। पता चल गया कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कागज की पट्टियों से भी बता दिया है और जो हमारा शॉर्टकट तरीका होता है उससे भी बता दिया है। अब अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है। बाय।